बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है अब मेरे पास जो शायद आप लोगों को ज़्यादा दिलचस्प लगे। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आजकल बहुत 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 हर तरफ चर्चा है और हर आप व्हाट्सएप पे चले जाएं तो आपको एआई की सपोर्ट मिलेगी, आप फेसबुक पे चले जाएं आपको एआई सपोर्ट मिलेगी, आप एक्स पर चले जाएं आपको एआई की सपोर्ट मिलेगी, आपको वैसे चैट जीपीटी मिलेगी। आप कुछ भी सवाल करें, आजकल तो हमारे पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंस में मुख्तलिफ मीम्स मजाक चल रहे हैं जिसमें एआई से ये पूछा जा रहा है कि मेरी बेगम ने कहा है कि ये काम करो, एआई कहता है नहीं ऐसा करो, तो उसको ये कहा जा रहा है कि नहीं मेरी बेगम हमेशा ठीक कहती है। पेरिस जो है वो फ्रांस का दारुल हुकूमत नहीं है, फ्रांस का दारुल हुकूमत लंदन है, और वो आगे एआई कहता है नहीं नहीं पेरिस है, और फिर वो कहता है नहीं मेरी बीवी गलत कह रही है, तो एआई भी कहता है नहीं नहीं ठीक है, फिर यही होगा, हम आज से लंदन को नया फ्रांस का दारुल हुकूमत कहेंगे। अब आपको ये जो हमारे पाकिस्तानी माशरे में जो जुगतिज़म है उसका इस्तेमाल एआई में नजर आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा तवज्जो वाला पॉइंट है वो ये है कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक सवाल पूछते हैं, एक क्यूरी पूछते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता है क्या करती है? एक चम्मच का 15वां हिस्सा पानी पीती है, पानी इस्तेमाल करती है, और वो भी साफ पानी। अब आप कहेंगे हैं ये कोई कंप्यूटर है जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी पी रहे हैं? तो जनाब मैं आपको बताऊं, गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे किसी भी एआई का जो मैकेनिज्म है वो बहुत बहुत बड़े सुपरसोनिक सुपर टास्किंग मल्टी टास्किंग कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल होता है, और इनके पीछे डाटा के अंबार्स हैं। जब आप एक सवाल पूछते हैं तो एआई को पल्ले से जवाब नहीं देता, एआई उन तमाम डाटा को कंपाइल करता है 1 सेकंड से भी कम टाइम में, और सांस लेता हुआ भागता दौड़ता आपको जवाब देता है। लेकिन उस कंपाइलिंग के अंदर वो मशीन इतनी गर्म होती है कि उसको ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। और ये मैं नहीं कह रहा, यूनाइटेड नेशन कह रही है, और यूनाइटेड नेशन ने खदशा जाहिर किया है कि अगर एआई का इस्तेमाल बेतहाशा किया गया तो अनकरीब पानी की एक बहुत बड़ी किल्लत दुनिया को दरपेश होगी। इस वक्त एआई के पानी का इस्तेमाल का लेवल तकरीबन 400 बिलियन क्यूबिक मीटर है, और 2027 तक एआई के पानी का इस्तेमाल का ये जो कहा जा रहा है, इसी लिहाज से अगर चलता रहा तो वो 6.6 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगा, जो कि इतना पानी है डेनमार्क मुल्क में से जो कंट्री है उसमें से अगर सारा पानी निकाला जाए तो वो इतना पानी है। सो एआई के इस्तेमाल पर यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसको हमें बहुत लॉजिकल अंदाज में इस्तेमाल करना है। लॉजिकल अंदाज में मुताब कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं या इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछने की इस्तिलाहात हैं या क्वेश्चन पूछने की या आपकी जो काम करवाने की नौयत है उसको एक लिमिटेड वर्जन के साथ रखा जाए। ये ना हो कि एआई की डेवलपमेंट में वो जिस तरह कहते हैं ना, हम धड़ाधड़ हर चीज़ के लिए इसमें एडअप करते जाएं और उसके बदले एक बड़े बड़े जो कहें ना सर्वर बनते जाएं, और फिर उन सर्वर को ठंडा करने के लिए मिलियन बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर, और ये साफ पानी है, ये आम पानी नहीं है, वो जरूरत पड़े क्योंकि उनको ठंडा करना पड़ेगा। सो एआई की क्रिएशन से हमें तो ये लग रहा है कि शायद ये सिर्फ हमारी जॉब्स खा लेगा, या अब ये आपको लग रहा होगा कि यार धड़ाधड़ से हम कोई चीज़ पूछते हैं एआई जवाब दे देता है। आप इंग्लिश का कोई टूटा टूटा पैराग्राफ डालते हैं, वो उसको आपको बड़ा अच्छे अंदाज में ड्राफ्ट कर देता है। इसी तरह एआई का इस्तेमाल हम हर चीज़ में कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन उस पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी काउंट कर रही है। एआई ऐसा नहीं है कि रिसोर्स के बगैर काम कर सके। और आज ही मैं किसी से सुन रहा था कि पानी जो जिंदगी है, तो अब ये साबित होता है कि सिर्फ जिंदा लोगों के लिए पानी जिंदगी नहीं है, बल्कि आप ये देख लें कि जहां पर भी अक्ल का इस्तेमाल होना है वहां पर पानी जरूर यूज होना है। अब इस पूरे पैरामीटर में क्या चीज है जो पाकिस्तान के हवाले से ज्यादा उसको आप कहें खतरनाक है? तो उसकी एक मिसाल यूं दी जाती है कि 2017-18 में जब इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड है कि अगर किसी मुल्क के अंदर भी जो इंटरनेट का इस्तेमाल है उसको अगर $1 बिलियन सेंस में अगर कहा जाए कि एक मुल्क के अंदर $1 अरब की इंटरनेट की जो टाइम है वो इस्तेमाल हुआ है, तो वो उसकी जीडीपी ग्रोथ के अंदर 0.1% इन्हांसमेंट करते हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए 0.87 थी, फिर 8% की गई 0.8, और उसकी वजह यह कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कोई कारोबारी या मुफीद अंदाज में नहीं हो रहा। सो हमारे यहाँ एआई का इस्तेमाल भी अब वो जुगतों के अंदाज में हो रहा है। सो याद रखिएगा, जब कभी भी आप एआई से सवाल करें तो वो सवाल करें
जिसकी आपको जरूरत हो। जब भी एआई से काम लें, वो काम लें जिसकी आपको जरूरत हो। अगर आप एआई से कोई भी एक्स्ट्रा काम लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस दुनिया, इस अर्थ, इस जमीन के इकोसिस्टम को जरूर हर्ट कर रहा है। और पानी का ये इस्तेमाल दुनिया के बड़े जरखेज जहनों को अब ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या एआई के इस्तेमाल से जो दुनिया पहले ही पानी, जो कि एक ऐसा दुनिया का कहें एक ऐसा एलिमेंट है जो ख़त्म होता चला जा रहा है, उसके इस्तेमाल से कहीं और ज़्यादा दुनिया को मुश्किलात तो नहीं होंगी। और सिर्फ कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हमारे पास जो ये कंप्यूटर्स हैं, जो हमारे लैपटॉप हैं, हमारे जो मोबाइल्स हैं, इनके बारे में, इनके अंदर भी मुख्तलिफ तरह की धातें इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ मटीरियल्स यूज़ होते हैं। और कहा यह जाता है कि अगर एक 2 किलो का कंप्यूटर या अगर एक 400 ग्राम का मोबाइल, ये 2 किलो के कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने के लिए 800 किलोग्राम की मुख्तलिफ धातों का रॉ मटेरियल यूज होता है, तब वो 2 किलो की चीज़ बनती है। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये मादनियात जो है, रिसोर्सेज बड़ी बेदरेगी के साथ दुनिया से खोदे चले जा रहे हैं और ये भी मदर अर्थ को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहरहाल एआई पानी के ऊपर चलती है और अगर एआई से आपने कुछ पूछना है तो ज़रा सोच के पूछिएगा और फजूल चीज़ें पूछने से इज्तनाब ही करें तो बहुत शुक्रिया।